विज्ञान बना चुका है। और इसका आयोजन हम पिछले 3 साल से माननीय मंत्री जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं MSME मध्य प्रदेश शासन श्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी, उनके मार्गदर्शन में और प्रेरणा से हम ये आयोजन करते रहे हैं। और इस वर्ष भी हमने इसको उनके मार्गदर्शन के अनुसार बहुत अभिनव बनाने के लिए और जो नवीनतम उपलब्धियां हासिल हुई हैं उनसे अवगत कराने के लिए ऐसा एक प्रयास किया है। आज हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, वो आप सबको इस संदर्भ में संबोधित भी करेंगे और आपसे संवाद भी करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो इस भोपाल विज्ञान मेले के संदर्भ में माननीय पत्रकारों को संबोधित करें। नमस्कार। 10वां भोपाल विज्ञान मेले का आयोजन शुरू करें। ठीक, या उठे बैठे कुछ और कर रहे क्योंकि ये अधिकार केवल पूरे भारत में आपके पास है। मुझे आज बड़ी खुशी है आप सब मित्रों से को ये अवगत कराते हुए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग और विज्ञान भारती मिलकर लगातार इस 10वें वर्ष 10वें विज्ञान भोपाल विज्ञान मेले का शुरुआत 15 से 18 सितंबर के बीच में हम 3 दिन 4 दिन चलेगा। हर मेले में आपका पूरा सहयोग के साथ हर पूरे प्रदेश के हर हिस्से में जानकारी पहुंचाने का जो अभिनव आप कार्यक्रम करते हैं, उसके कारण हमारी संख्या भरपूर आती है। ये शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला और अब धीरे धीरे विज्ञान मेला और भोपाल का संबंध ऐसा हो गया जैसे लोग उसका इंतजार करते हैं कि कब उन्हें कुछ नया दिखाने का अवसर मिले। इस मेले में देश की कई संस्थाओं, इसरो, DRDO, NTPC जैसी अन्य कई संस्थाओं के भी प्रदर्शनी होगी। साथ ही कई नए यंग एंटरप्रेन्योर के आइडियाओं पे भी चर्चा होगी और उनके स्टार्टअप का भी प्रदर्शनी होगी। यह विज्ञान मेला केवल व्यापार के दृष्टि से या साइंस के दृष्टि से तो होगा ही, लेकिन इसमें कृषि को भी बेस माना गया। कृषि आधारित भी कई उपकरण उसमें दिखाए जाएंगे। तो अन्य भी सभी फील्डों में, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो अन्य सभी फील्ड हो, उनमें सबके इनोवेशन की चर्चा भी होगी। इस मेले में हम 17 और 18 2 दिन चंद्रयान की सफलता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और हम उसमें हमारे जो चंद्रयान के साइंटिस्ट हैं उन सबका सम्मान भी करेंगे, क्योंकि मिशन डायरेक्टर डॉक्टर P. वीरामुथुन वेल विशेष रूप से हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के चीफ आर्किटेक्ट श्री सुधांशु मनी जी का सम्मान कर रहे हैं और एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रमा जया सुंदर जो एरोडायनामिक्स में देश की सबसे प्रमुख है, उसका भी सम्मान कर रहे हैं। ये एक ऐसी महिला है जिसने MBBS करने के बाद BA MS किया और दोनों थ्योरियों को मिलाकर मनुष्य को और लाइफ कैसे बेहतर हो, उसके कष्ट कैसे कम हो, उसके बारे में कई चीज़ों का विशेष स्वरूप दिया।
हर साल हम ऐसे ही कई लोगों का जब सम्मान करते हैं तो इस बार हम इन 3 प्रतिभाओं का करेंगे और ये प्रतिभाएं आयुर्वेद आयुजिनोमिक्स में एक दिन सभी लोगों के सवाल जवाब भी करेंगे और 2 दिन हम चंद्रयान के पूरी थ्योरी पे वैज्ञानिकों के जनरल चर्चा भी रखेंगे। इसके अलावा भी हम बहुत कुछ चीजें करने वाले हैं, चाहे हम पूरे प्रदेश के जब बच्चे आएंगे तो उनको उनसे संवाद, कारीगर की सम्मेलन, क्योंकि हमें भारत हमेशा अपनी कलाओं के लिए फेमस रहा और वो धीरे धीरे इतने छोटे स्तर पे होने के कारण कई बार उन्हें इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट नहीं मिलता है और वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रोडक्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में अकेले सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए विज्ञान वाले हमेशा इस चीज को अपडेट करते हैं और हम सभी स्टूडेंट्स को भी इन चीज़ों में काफ़ी अलग महत्व देते हैं। मेले में हम कई और हस्तियों से भी छात्रों की चर्चाएं करते हैं, क्योंकि आज एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात आ गया। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं विज्ञान और वैज्ञानिक सोच बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, हाथ का काम कम होकर दिमाग से काम, उपकरणों से काम, ये सब बढ़ते जाएंगे। जैसा आपको याद होगा पिछले बार ऐसा ही आपके रोबोट आए थे खेती के काम के लिए, ड्रोनों के द्वारा खेती में कहाँ कहाँ कीड़े लगे, कहाँ फसल में क्या हो रहा, उसका स्टेटस का रिपोर्ट बनाना, फार्मिंग में कैसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का आउटपुट आए ताकि उनकी आमदनी भी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उस रूप से बढ़ाने के लिए हर साल नए प्रयास करना, तो उसमें से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम करने वाले हैं। इसके अलावा जिस तेजी से एआई और अन्य चीज़ें हमारी बढ़ती जा रही है, उन सब में भी हम चिंता कर रहे हैं, क्योंकि एआई आने वाले भविष्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जैसे केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्कूलों में हमने एआई का 9th क्लास से सिखाना शुरू कर दिया है अभी नई शिक्षा नीति के तहत, और उसके कारण 12वीं तक जब बच्चा 18 वर्ष को हो तो उसे आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी, एआई और एनिमेशन और लैंग्वेज को सिखाने से वो आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ेगा। ये मेला विशेष रूप से साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन अमृत काल का विषय को सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में आत्मनिर्भर भारत बनाना और उसके बाद उसे विश्व गुरु के पद तक ले जाना, उसके हर संभव प्रयास, चाहे जैसा आज आप देख रहे हैं कि G20 के माध्यम से भी पूरी दुनिया में भारत का गौरव, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, उसी तरीके से उसको लगातार अलग अलग सभी विषयों में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास में ये भी प्रयास अपनी आहुति दे रहा है। हम इन सब के माध्यम से इस कार्यक्रम को आपके सहयोग से जागरूकता बढ़ाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि लाखों की संख्या में हमारे इस मेले को देखने पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से बच्चे, वरिष्ठ, वैज्ञानिक
और शिक्षक गण पधारते हैं, व्यापारी लोग भी पधारते हैं, और इन सब का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से कई नए स्वरूप अपनी स्थिति पकड़ते हैं और तेजी से विकास बढ़े। धन्यवाद। अप्रोक्सीमेटली सभी कॉलेज से आते हैं। संख्या सब कॉलेज की सीमित होती है क्योंकि टोटल मैनेजमेंट भी देखा जाता है। हर तहसील से बच्चे आते हैं, किसी एक तहसील में सभी तहसीलों से बच्चे और सीनियर लोग आते हैं। जानकारी के लिए नीमच जिले के जावद विधानसभा में सभी 36 स्कूलों में 9,600 बच्चों को हैदराबाद के एक स्टूडियो के माध्यम से एआई और एनिमेशन की क्लासेस चल रही है, और ये कमिटमेंट के साथ, और उसमें ट्रिपल आईआईटी वाले भी अब जुड़ना चाह रहे हैं। उनके डायरेक्टर से भी मेरी बात हुई कि हम धीरे धीरे इस प्रयोग को, पहले इस प्रयोग का इस 6 महीने में रिजल्ट आएगा, उसके बाद उसे पूरे प्रदेश स्तर पे इसको ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके लिए काफ़ी इक्विपमेंट लगते हैं। 2000 लैपटॉप हमें मंगा के बच्चों को देने पड़े, वाईफाई जोन क्रिएट करने पड़े 25, क्योंकि हर स्कूल के पास, क्योंकि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को एआई और एनिमेशन सिखाना चाहते हैं, उनके पास रिसोर्सेस, उनके माँ बाप, उनके लिए मोबाइल और उसका खर्चा उनके माथे ना आए, इसलिए 2000 लैपटॉप भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए फ्री ऑफ कॉस्ट टू द स्टूडेंट। उनके स्कूलों के पास 1 किलोमीटर का वाईफाई जोन भी क्रिएट किया गया है, ताकि वो फ्रीली उस वाईफाई जोन के माध्यम से खुद अपना अध्ययन तेजी से आगे बढ़ा सके। देखिए, इसमें 3 जो अपन सम्मानित करने वाले वैज्ञानिक तो रहेंगे ही, इसके अलावा भी DRDO है, ब्रह्मोस है, इसरो है, CSIR है, ICMR है, NTPC है, एमपी है, और ये ऐसे कई अलग अलग लोकल भी सभी विश्वविद्यालयों की टीम रहेगी। RGPB और बाकी सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया हुआ है, और आप और हम तो रहेंगे ही उनके नेतृत्व। बच्चों के लिए भी अलग अलग पुरस्कार भी है। बच्चों के लिए 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार भी है। कंपटीशन भी हो रहा है बच्चों का, और कुछ प्रतियोगिताएं भी रखी हुई है। एक्चुअली संस्थाओं से रिक्वेस्ट किया है कि वो बच्चों को लेके आएंगे, तो उसमें संस्थाओं को जिम्मेदारी दी है कि वो अपनी अपनी बसेस से लेके आएंगे। इसमें जो बच्चे पुरस्कृत होंगे जिनके नवाचार और आइडिएशन, उनको शीर्ष वैज्ञानिकों और संस्थाओं से जोड़ने का माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिया हुआ है, और हम उनको जोड़ते भी हैं, उनको आगे ले जाने का। मतलब भारत की जो अच्छी लेबोरेटरीज हैं, हम उनसे उनका इंटरेक्शन कराते हैं कई बार। पिछले कई सालों से हम हमारे स्टूडेंट को अलग अलग वैज्ञानिक संस्थाओं में, अलग अलग लैब्स में ले जाकर दिखाते हैं, ताकि उनकी इच्छाएं और ज़्यादा रुचि और बढ़े कि साइंस केवल तो 4-5 दिन का उनका छोटा विषय नहीं है, इसमें उनका कैरियर और बेहतर भी हो सकता है। धन्यवाद।